हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश आज आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम 2017 में पूछे गए थे। तो उससे पहले आपको एक मोटिवेशन दे देना चाहता हूँ कि न मरो कभी ए सनम के लिए, न देगी दुपट्टा वो कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, जो देगा तिरंगा कफन के लिए। तो इसके साथ आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल एबिलिटी के टेस्ट, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2017 में पूछे गए थे। तो यहाँ पे सीरीज ए में कहाँ से स्टार्ट होता है? सिनोनिम से। तो इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एंटोनिम, सिनोनिम, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस 2-3 ईयर से हमें क्या देखने को मिलता है कि एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडियम, फ्रेजेस, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, जो मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। उन 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं। वो 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड माइनस मार्किंग भी हमें देखने को मिलती है। 1/3 माइनस मार्किंग होती है, मतलब कि 1.33 नंबर हमारा निगेटिव हो जाता है अगर हम गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, जो हमें कंफर्म हो, 100% श्योर हो, उस क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना होता है और हमें 4 मार्क्स ले लेने होते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आज हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, क्या पूछा है? नियरेस्ट इन मीनिंग। तो नियरेस्ट मीनिंग पूछा है, मतलब कि सिनोनिम्स पूछा है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है कि उसके आसपास का, मतलब उसके सिमिलर जो वर्ड मिल रहा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमें बता रहा है? द डिस्कशन वॉज वाउंड अप आफ्टर अ लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वाउंड अप, इसका हमें सिनोनिम्स ढूंढना है। तो आपको इसका सिनोनिम्स निकालने के लिए क्या करना होता है? आप उसके अराउंड में कौन से वर्ड्स हैं उसको देखेंगे और उसके अराउंड का जो सेंटेंस है उससे मीनिंग निकालेंगे। अगर आपको इसका करेक्ट मीनिंग नहीं पता है तो आप सेंटेंस से मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, द डिस्कशन वाज वाउंड अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि एक लंबे समय के बाद डिस्कशन वाउंड अप हो गया, एक फ्रूटफुल एक्सचेंज देखने को मिला हमें। तो यहाँ पे आप पोस्टपोन, तो पोस्टपोन नहीं हुआ क्योंकि फ्रूटफुल एक्सचेंज हुआ, तो पोस्टपोन तो हम नहीं कह सकते। कट शॉर्ट मतलब कैंसिल, ये भी नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द डिस्कशन वाज कंक्लूड आफ्टर अ लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, कंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज फुली अलाइव टू नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। ही वॉज फुली अलाइव, वह बहुत केयरफुल है, केयरफुल अबाउट नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंसर्न्ड अबाउट मतलब बहुत चिंतित है, चिंतित नहीं है। वह एक्टिव है, अलाइव है, अवेयर है। वरीड अबाउट, इसका मतलब भी वही कंसर्न्ड अबाउट, तो ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अवेयर ऑफ। इनडिफरेंट तो हो ही नहीं सकता ये, तो इसका अपोजिट में चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ही वॉज फुली अवेयर ऑफ द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटीमिडेट द विटनेस बट इन वेन। पुलिस ऑफिसर क्या ट्राई कर रहा है? इंटीमिडेट करने की कोशिश कर रहा है विटनेस को। तो इसका करेक्ट आंसर इन्फॉर्म नहीं, इंटीमिडेट की मीनिंग इन्फॉर्म नहीं हो सकती। रिवार्ड तो करेगा नहीं विटनेस को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइटेन। द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू फ्राइटेन द विटनेस बट इन वेन। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। आपको अगर इसकी मीनिंग नहीं पता है तो आप उसके सेंटेंस से मीनिंग निकाल सकते हैं। द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इन्फॉर्म द विटनेस बट इन वेन, ये इनकरेक्ट होगा। द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू फ्राइटेन द विटनेस बट इन वेन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर, मतलब कि ड्रास्टिक मीन्स क्या होता है? वेरियस टाइप ऑफ।
तो वी मस्ट अडॉप्ट वेरियस मीजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सिंपल ड्रास्टिक मीन्स सिंपल, वेरियस तो नहीं हो सकता, ड्रामेस्टिक मतलब ये भी नहीं हो सकता, हम ड्रामेस्टिक तो है नहीं, रियलिस्टिक रियल भी नहीं है, ये वेरियस टाइप का है, मतलब सेवर वी मस्ट अडॉप्ट सेवर मीजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पे हुए। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक स्कोरिंग पार्ट होता है हमारे एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके लिए फ्रूटफुल हो, हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जब इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होती रहेंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करते रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एक्सट्रीमली मेटिक्यूलस इन हिज अप्रोच। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वह अपने अप्रोच के लेकर के बहुत ज़्यादा मेटिक्यूलस है। सिंपल तो हो नहीं सकता, मेटिक्यूलस, केयरफुल है ही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केयरफुल। कोई भी अपने अप्रोच को लेकर के क्या हो सकता है, केयरफुल हो सकता है। तो ही इज एक्सट्रीमली केयरफुल इन हिज अप्रोच। फेयर, रीजनेबल, आप रीजनेबल तो हो नहीं सकते अपने अप्रोच को लेकर के, तो इसका करेक्ट आंसर ही इज एक्सट्रीमली केयरफुल इन हिज अप्रोच। अब 6th क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है हमें, द एक्सपर्ट्स माइन्यूट एग्जामिनेशन ब्रॉट टू लाइट सम इम्पॉर्टेंट क्लूज। एक्सपर्ट्स माइन्यूट एग्जामिनेशंस ब्रॉट टू लाइट सम इम्पॉर्टेंट क्लूज। तो इसका करेक्ट आंसर क्विक हम जब देखेंगे, द एक्सपर्ट्स क्विक एग्जामिनेशन नहीं, सुपरफिशियल ये भी नहीं हो सकता, प्रोलॉन्ग्ड एग्जामिनेशंस ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिटेल्ड, द एक्सपर्ट्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन ब्रॉट टू लाइट सम इम्पॉर्टेंट क्लूज। तो आपको इस तरीके से इसके आंसर्स को ढूंढना होता है। आपको अगर करेक्ट मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे और आप 4 मार्क्स कैरी करेंगे। बस आपको एक परफेक्ट गेस की जरूरत होती है कि आप कैसे गेस करते हैं, कैसे उस चीज को समझते हैं, आपकी समझ यहाँ पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है, द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हैज बीन वेलकम्ड बाय ऑल। द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील मीन्स आपको यहाँ वर्ड से लग रहा होगा, रिपील मतलब कि कुछ मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो द डिसीजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन है रिपील द अर्बन लैंड सीलिंग को कैंसिल करना। एक्ट हैज बीन वेलकम्ड बाय ऑल, ये एक्ट सबके द्वारा वेलकम किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल। रिपील मीनिंग कैंसिल। अमेंड मीन्स संशोधित करना, मतलब उसमें चेंजेस लाना, नहीं यहाँ पे चेंजेस तो ला नहीं रहे हैं हम यहाँ पे उसको कैंसिल कर रहे हैं। सप्रेस भी इसका नहीं हो सकता आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसिल। द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू कैंसिल द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हैज बीन वेलकम्ड बाय ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। दिस इज हिज, या उसका मेडन, आप देखते हैं ये दिस इज हिज डेब्यू अपीयरेंस। डेब्यू मीन्स दिस इज हिज फर्स्ट अपीयरेंस। आप देखते हैं कोई भी प्लेयर जब पहली बार इंटरनेशनल मैच गेम खेलता है तो उसके क्या कहते हैं, दिस इज हिज डेब्यू मैच। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट अपीयरेंस। दिस इज हिज फर्स्ट अपीयरेंस, मैडन मीन्स एकदम से अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज अ न्यू कमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबडी वाज एग्जॉस्टेड। तो 9th में क्या कह रहा है, मैराथन के एंड में सभी एग्जॉस्टेड हो गए, मतलब एकदम से वीक हो गए, एकदम से थक गए, एकदम से एनर्जी लेस हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वीकेंड नहीं, यहाँ पे एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड हो गए। ऑनर्ड तो हो नहीं सकता, सेटिस्फाई भी नहीं हो सकता,
क्योंकि मैराथन के एंड में सेटिस्फाई करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जॉस्टेड है उसकी मीनिंग के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबडी वाज टायर्ड। तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, टायर्ड। तो ऐसे आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनडीए एग्जामिनेशन में। बस आपको क्या करना होता है, उसमें से ऑप्शंस को हटाना होता है कि आप किस तरीके से ऑप्शंस को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है सिनोनिम्स का, ही गेव मी अ काउंटरफीट कॉइन, उसने मुझे काउंटरफीट कॉइन दिया। रेयर कॉइन, रेयर कॉइन नहीं हो सकता इसका, उसने मुझे फेक कॉइन दिया, मतलब कि गलत कॉइन दिया, नकली कॉइन दिया। ही गेव मी अ काउंटरफीट कॉइन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेक। अनमेच्योर्ड, कॉइन तो अनमेच्योर्ड होती नहीं, रेयर भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेक। ही गेव मी अ फेक कॉइन। तो यहाँ पे हमने सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के किए। अगर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए, आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सही, तो आपके 40 नंबर बन जाते हैं। 40 नंबर बहुत मायने रखता है एनडीए एग्जामिनेशन में, एक एक नंबर से यहाँ पे कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को और 40 नंबर आप ले सकते हैं ऐसे तुरंत। तो ये आपके हाथों में होता है कि आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम मीन्स अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग मतलब कि उसके अपोजिट में कौन सी मीनिंग आएगी। तो इसका अब हमने चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जब चलेंगे तो माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स। आपको पहले, सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप वीडियो को देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा ना। इस तरीके से काम कैसे चल सकता है, जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक क्लिक करने में क्या जाता है, उंगली ही तो करनी है फ़ोन पे, तो एक बार आप उंगली करिए पहले फ़ोन पे। तो अब हम जब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फील्स रन डाउन। माई मदर वॉज वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 2 वीक्स। माई मदर लास्ट 2 वीक से वह हार्ड वर्क कर रही है। एंड शी फील्स रन डाउन। रन डाउन मीन्स वह थोड़ी सी थकी हुई महसूस कर रही हैं, थोड़ी सी टायर्ड हो गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर एग्जॉस्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जॉस्टेड तो इसकी क्या हो जाएगी, सिनोनिम्स हो जाएगा। इमोशनल तो ये तो मीनिंग सेंसलेस है। मॉर्बिड, मॉर्बिड भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। अपोजिट मीनिंग हमें देखना है। अगर हम इसे नियरेस्ट मीनिंग देखते तो एग्जॉस्टेड हो जाता, क्योंकि अभी हमने ऊपर किया था टायर्ड और एग्जॉस्टेड। लेकिन यहाँ पे हमें अपोजिट मीनिंग बतानी है, तो अपोजिट मीनिंग का आंसर हो जाएगा एनर्जेटिक। सी फील्स एनर्जेटिक। 2 वीक से उन्होंने हार्ड वर्क किया। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाने की भी बात है कि कोई भी 2 वीक से हार्ड वर्क कर रहा है और वो रन डाउन हो रहा है, तो मतलब वो एग्जॉस्ट, टायर्ड हो गया है। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक, मतलब उसके पास अभी भी एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ वो है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है कि हम जब वर्क करेंगे तो उसमें एनर्जी लॉस होती है, तो एनर्जी लॉस होगी तो वो रन डाउन फील करेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कंडेम्ड द एक्ट ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल। प्रेसिडेंट जो है वो वायलेंस को कंडेम्ड कर रहा है फेस्टिवल के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब आप देखेंगे करेक्ट आंसर अगर, तो रीजन तो नहीं, वायलेंस मीन्स मतलब वो वायलेंस मीन्स मतलब क्रांति हो रही, मतलब वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टिगेशन, ये भी नहीं हो सकता। रिस्ट्रेन मतलब वायलेंस को रोक रहा है, मतलब शांति। द प्रेसिडेंट कंडेम द वायलेंस की अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी, रेस्ट्रेन मतलब शांति। तो इसका करेक्ट आंसर 12 नंबर का हमें देखने को मिलेगा, सी, रेस्ट्रेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स मेड अ जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्लूड रिलीफ फंड। जेनरस मीन्स मतलब कि वो सब मिल करके एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जनरस कंट्रीब्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फिश तो नहीं हो,
सेल्फिश तो नहीं हो सकता इसका करेक्ट आंसर। स्पेंड थ्रिफ्ट ये भी नहीं हो सकता, इसका करेक्ट आंसर निगार्ड हो जाएगा। द स्टूडेंट मेड अ निगार्ड कंट्रीब्यूशन टू द फ्लड रिलीफ फंड। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हमें देखने को मिलेगा, निगार्ड, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शंस को करना है। 14 नंबर, ही वॉज जस्ट आइडल बाई टेम्परामेंट, वह टेम्परामेंट के लिए आइडल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयड, ऑक्यूपाइड, इंडस्ट्रियस, हैप्पी। आइडल मीन्स वह सेल्फिश है, ही वॉज जस्ट आइडल बाई टेम्परामेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। एम्प्लॉयड तो होगा नहीं, वो आइडल है, सेल्फिश है, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। ही वॉज जस्ट इंडस्ट्रियस बाई टेम्परामेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 14th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द ऑफिसर वर अनजस्ट, ऑफिसर के द्वारा जितने डिसीजन लिए गए वो अनजस्ट लिए गए। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इसका करेक्ट अपोजिट मीनिंग तुरंत निकाल सकते हैं। अनजस्ट मीन्स वो रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, मतलब इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सही, राइट डिसीजन, करेक्ट डिसीजन। तो सीरियस तो रॉन्ग का एंटोनिम्स होगा नहीं, लीनियंट भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमें सी देखने को मिलेगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, बस आपको वहां पे फाइंड आउट करने की जरूरत होती है कि आप कैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन जो है, ही इज लविंग फादर एंड टेक ग्रेट डिलाइट इन हिज चिल्ड्रेन, कि वह एक लविंग फादर है, मतलब केयरफुल फादर हैं और अपने चिल्ड्रेन के लिए बहुत केयरफुल रहते हैं, डिलाइट रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिसगस्ट। अपोजिट मीनिंग हमें देखनी है ना, तो डिसगस्ट मीन केयर फ्री रहते हैं, मतलब कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो और क्या उनके कैरियर के रिस्पेक्ट में उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डिसगस्ट। ही इज लविंग फादर एंड टेक ग्रेट डिलाइट, डिलाइट की मीनिंग मतलब कि वो बहुत केयरफुल हैं अपने चिल्ड्रेन के कैरियर को लेकर, तो इसका करेक्ट आंसर डिसगस्ट हो जाएगा। 17th नंबर, ही वॉज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स कैरियर, वह अपने बेटे के कैरियर को लेकर के बहुत चिंतित है, कंसर्न्ड है। तो अनरिलेटेड नहीं हो सकता, अनरिलेटेड तो इसका हो जाता रिलेटेड, ही वॉज क्वाइट रिलेटेड अबाउट हिज सन्स कैरियर, तब तो अनरिलेटेड होता। कंसर्न मीन्स चिंतित है, तो इनडिफरेंट मतलब कोई चिंता नहीं। डिस्पैशनेट तो ये भी नहीं, केयर फ्री भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या ढूंढना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। वहां पे कौन सा उसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मतलब कि एकदम जो उसको डिफाइन कर रहा हो, तो डिफाइन कौन सा कर रहा है, इनडिफरेंट। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 17th क्वेश्चन। ही वॉज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स कैरियर, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग इनडिफरेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, तो वह अपने सक्सेस को लेकर के कॉन्फिडेंट है, मतलब कि एकदम से वो उस श्योर है कि वो इस बार सक्सेस मिलेगी उसको। तो यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मीन्स तो अनकॉन्फिडेंट नहीं होता है। इम्पेशेंट, पेशेंट मतलब धैर्य होता है, तो इम्पेशेंट भी नहीं हो सकता। डिफिडेंट, रिलक्टेंट मीन्स अभद्र होता है, और डिफिडेंट मीन मतलब वह अनकॉन्फिडेंट है। तो 18th नंबर का करेक्ट आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफिडेंट। दे आर डिफिडेंट ऑफ सक्सेस। तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन जो हैं एंटोनिम्स के सॉल्व कर चुके हैं, 8 क्वेश्चंस, और उसके आंसर भी हमको मिल गए हैं, और हमें ये भी पता चल रहा है कि हम कैसे आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे ऑप्शन से। अगर हमें उसका करेक्ट मीनिंग नहीं पता है तो हम उसके अराउंड जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग से भी आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है।
लेकिन आपको मैं बता दूं, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप इसको करिए, पहले आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, तब आपको ज़्यादा याद होगा, नहीं तो आप भूलते रहेंगे। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैंने लाइक किया है तो मुझे याद होगा। तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सबके साथ, ताकि और सब भी कॉन्फिडेंट हो जाएं कि एनडीए एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, इस तरीके से। तो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19th एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वी कैरीड ऑन सर्च फॉर मिसिंग पर्सन। तो यहाँ पे हमें कैरीड ऑन की अपोजिट मीनिंग ढूंढनी है। वी कैरीड ऑन सर्च फॉर मिसिंग पर्सन, हम एक कोई मिसिंग पर्सन है उसको ढूंढने के लिए कैरी कर रहे हैं, मतलब कि आप उसको आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कैरी कर रहे हैं, आप लोगों को भेजे हैं कि आप उसे ढूंढिए। तो इसका करेक्ट आंसर डिले कर रहे हैं, नहीं, डिले नहीं हो सकता, डिले का तो किक हो जाएगा। वी क्विक ऑन द सर्च फॉर मिसिंग पर्सन। रिकंसीडर मतलब आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्रोक अप मतलब छोड़ दिए हैं, नहीं। इसका करेक्ट आंसर कॉल्ड अप, हम वापस बुला लिए, जो उसको सर्च कर रहे हैं मिसिंग पर्सन को, उसको वापस बुला लिए। कैरीड ऑन मतलब लोगों को भेजे हैं, हम उसको सर्च कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी 19 नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टीवी हैज़ मैनी इंडिजीनियस कंपोनेंट। इस या जो टेलीविज़न है इसके जो कंपोनेंट्स है वो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मीन्स स्वदेशी। तो इसका जो अगर हम नियरेस्ट मीनिंग या सिनोनिम्स तो इंडियन हो जाएगा, और इंडिजीनियस का अगर हम अपोजिट मीनिंग देखेंगे तो फॉरेन हो जाएगा। जैसे हम कहते नहीं कि दिस इज अ इंडिजीनियस प्रोडक्ट, और चाइना प्रोडक्ट जो हो गया वो फॉरेन प्रोडक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग बी। सिमिलर मीनिंग इंडियन और अपोजिट मीनिंग बी फॉरेन। तो दिस टीवी हैज़ मैनी इंडिजीनियस कंपोनेंट्स, अपोजिट मीनिंग ऑफ द इंडिजीनियस इज फॉरेन। तो आज हमने एनडीए 2017 का जनरल एबिलिटी टेस्ट से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमने 20 क्वेश्चंस एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिला के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो हम आप सबके लिए अभी एनडीए का एग्जाम्स कब आ रहा है, 4 सितंबर को, तो उसके लिए हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और आपको एनडीए की क्लासेस भी चल रहे हैं। तो आप जब जय जी डिफेंस वॉरियर्स चैनल पे जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट आपको बनी मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट क्लासेस की, और उसके सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी चल रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके अपने क्लासेस देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और लोगों को भी बताइएगा जो आपके दोस्त एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें, तो वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। जैसे ही हम आपका कमेंट देखेंगे आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। आपको कोई भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप किसी भी वीडियो में मतलब किसी भी वीडियो में आप कमेंट करेंगे, या तो जय जी डिफेंस वॉरियर्स टेलीग्राम चैनल पे आप उसका क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चंस आप भेजेंगे तो आपको